हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबके दोस्त। आज ज्वलंत प्रश्न, आज माँ तन्हा क्यों है? ये बड़ा ही गंभीर और मार्मिक है कि आज माँ तन्हा क्यों है। बड़े अरमानों से जब वो दुल्हन बनकर आई तो उसे जो आशीर्वाद मिला वो सबसे पहला आशीर्वाद था, दूधू नहाओ कूदो करो। और 1 साल 2 साल के अंतराल में ही वो माँ बन गई। तब से लेकर के 25 साल से 30 साल के बीच में उसने अपने बच्चे की परवरिश की। सारी जवानी उसने अपने बच्चे की परवरिश में लगा दी। बाद में बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और विदेश चला गया। हमने ही भेजा है, हमने ही उसके कैरियर को बनने के लिए। अब बेटे की मजबूरी है, क्योंकि उसका कैरियर है, उसका अपना परिवार है। ना तो वो यहाँ रह सकता है और ना माँ वहाँ जा सकती है। जिसका पूरा जीवन भारतीय संस्कृति और संस्कारों के बीच में रहा हो, वो विदेश में जाकर एडजस्ट नहीं हो पाती है। घूमने फिरने जाना एक अलग बात है, लेकिन रहकर बेटे के साथ अपना समय बिताना ये असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। और अब वो क्या करे? 60 साल की उम्र के बीच में उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं रह जाता है कि वो एक नया कैरियर चुने। उसके पास कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल भी नहीं है जहाँ पर वो अपना समय बिताए। उन रिश्तों में भी हर व्यस्तता के कगार पर है और रिश्तों में कितना आना जाना हो सकता है। शारीरिक थकावट उन परंपराओं और रूढ़ियों में भी अब वो मज़ा नहीं रहा, किसी तरह निभा लेती है। बच्चे नहीं हैं तो त्यौहार भी सूने नज़र आते हैं और वो उत्साह त्यौहार पर और भी ज़्यादा जो रहता था वो अब मायूसी में बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आज कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन 80% माताएं मानसिक रूप से अपने आप को तन्हा महसूस करती हैं। कब तक टीवी पर बैठकर अनुपमा देखेंगी? कब तक वो ध्यान, योग और व्यायाम करेंगी? किताबें पढ़ना तो उन्होंने तभी से छोड़ दिया था जब से स्कूली और कॉलेजी शिक्षा छोड़ी थी। तब सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी के इस पड़ाव में वो तन्हा रह जाएंगी। पति तो किसी तरह से अपना समय बाहर की दुनिया में व्यतीत शुरू से करते रहे हैं। उनका अपना फ्रेंड सर्कल भी रहा, उनके ऑफिस के कलीग भी रहे और उनका अपना वजूद भी रहा। पैसा है हाथ में तो घूमना फिरना भी है। लेकिन पत्नी के लिए कुछ भी संभव ना हो सका, क्योंकि कैरियर तो उसने उसी दिन बंद कर दिया था जिस दिन उनके बेटा पैदा हुआ था। बेटे और बेटी में इतना खो गई कि भूल गई कि मेरा भी अपना कोई वजूद है, मेरा भी अपना कोई स्थान है समाज में, मैं भी कुछ हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कोई भी रिश्ता हो और कितना भी करीब हो, मान कर चलिए कि ट्रेन की पटरियों की तरह ही होते हैं। वो साथ तो चलते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। सबका अपना अपना वजूद होता है। अगर यूँ कहूँ कि मंदिर के खम्भों की तरह, अगर एक भी खंभा टूटेगा तो मंदिर की इमारत ढह जाएगी या कमज़ोर पड़ जाएगी। परिवार भी ऐसा ही होता है।
लेकिन अपने आप को पूरी तरह ख़त्म कर देना, अपनी हॉबी को नज़रअंदाज कर देना, अपने कैरियर को बिल्कुल स्टॉप दे देना, ये बिल्कुल गलत होता है। जो होना था वो हो चुका, लेकिन आज की युवा पीढ़ी से मैं ये ज़रूर आगाह करूँगी कि वो अपना कैरियर, अपना वजूद जिंदा रखे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप समर्पित माँ ना बने, आप एक अच्छी माँ ज़रूर बने, क्योंकि भारत में ही जोधा भाई जैसी माँ रही हैं, मरियम जैसी माँ रही हैं। अपने संस्कार दें, संस्कृति दें, लेकिन अपने वजूद को जिंदा रखें। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आप उन चीज़ों को अपनाएं जिनसे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। सिर्फ एक फ़ोन के सहारे कि मेरा बेटा फ़ोन करेगा और हम इंतज़ार करते हैं पूरे दिन। बेटे को भी तनाव कि माँ फ़ोन पर इंतज़ार कर रही है, माँ मेरे साथ ही फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग करके चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है। ये असंभव है दोस्तों। इसलिए आपकी उम्र कोई भी हो, आपका वजूद कुछ भी हो, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि अगर आप अपनी हॉबी को शुरू से ज़िंदा रखते, आप अपने फ्रेंड सर्कल बना के रखते, कुछ बैलेंस रखते, तो शायद आज आप इतना तन्हा नहीं होते और धीरे धीरे मानसिक या डिप्रेशन जैसी परिस्थितियां क्रिएट ना होती। और ये अच्छे अच्छे घरों की कहानी है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अभी भी मैं हूँ इसको मत भूलें। मी शब्द हमेशा याद रखें, चाहे आप दुल्हन बन के आई हों, चाहे आप माँ बनी हों, चाहे आप बहन भाई के रूप में हों। निश्चित ही रिश्तों की अपनी अहमियत होती है। रिश्ते हमारे वजूद को ज़िंदा भी रखते हैं। कई रिश्ते होते हैं, माता पिता के लिए भी खड़े रहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम किसी एक रिश्ते में खो जाते हैं और फिर अपने आप को ही भूल जाते हैं। माँ बनने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वयं को भूल जाएं। पत्नी बनने का मतलब ये नहीं है कि अपना वजूद ख़त्म कर दें। आप बहन भाई बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खो दें। अगर सबसे पहले आपने अपने पर प्यार किया होता, अपने वजूद को ज़िंदा रखा होता, अपनी हॉबी होती, अपने दोस्त होते, अपनी कुछ विचार होते, तो शायद आज लिपिबद्ध कर सकते थे। लेकिन मैं देख रही हूँ अपने आसपास वो माताएं बिल्कुल तन्हा हैं, जो सिर्फ अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही समय व्यतीत करती थी। दोस्तों, बच्चों को भी इससे बहुत कष्ट होता है जब बच्चे कहते हैं कि माँ बीमार है, माँ असमर्थ है, माँ के लिए ऐसा कर दो। माँ क्यों? आपका जीवन साथी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ आप खुद का भी आपका वजूद है, आपका शौक़ है, तो अपना कोई हॉबी अपनाइए। कुछ ना कुछ आपका शौक़ होना ही चाहिए। दूसरा, अपनी सेहत पर पूरा फोकस करना चाहिए। किसी भी बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप बीमार हैं, और ये हमदर्दी भरे शब्दों को तो आप बिल्कुल नकार दीजिए कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत क्या होती है? हमारे शरीर में उन चीज़ों की कमी हो जाती है। जो चीज़ें शरीर मांग रहा है उस पर आप फोकस रखिए। दूसरी बात, आप अपने समय को समय सारणी बनाइए। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, आप कितने बजे सुबह उठती हैं, नाश्ता कितने बजे करती हैं, और उसके बाद फिर क्या करती हैं। मैंने कई बार सुना है कि अरे कर लेंगे मतलब अब बेटा चला गया है, बच्चे बाहर चले गए हैं, तो आपकी कोई समय सारणी ही नहीं है। नहीं, आप अपनी समय सारणी बनाइए और एक दिन पहले ही एक ऐसी टू डू लिस्ट बना लीजिए। अपने घर में आपका अपना एक कोना रखिए, उस कोने पर अपनी कुछ किताबें रखिए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ फ्रेंड सर्कल में आप बनाइए।
बाहर जाइए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने ये सब किया तो आप ना सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर हम हमेशा रोते रहेंगे तो जिन चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में ज़्यादा आती हैं। अगर हमने बीमारी को अट्रैक्ट किया, हम बीमार हैं तो बीमारी ही आएगी। अगर हमने कहा हम अकेले हैं, तन्हा हैं, तो तन्हा ही रहेगा। अपना शौक़ कोई ना कोई आप हो सकता है, आपको गाना सुनने का शौक़ हो तो आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में जाइए जहाँ गाना म्यूज़िक का हो, एंटरटेन हो। आप गिटार सीख सकती हैं, म्यूजिक सीख सकती हैं, आप कुछ भी सीख सकती हैं। अगर कोई ये कहता है कि अब इस उम्र में क्या, तो आप उन शब्दों को बिल्कुल नकार दीजिए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ों को करने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है, क्योंकि कोई हमको देने आ रहा है क्या। अगर कोई आपका शारीरिक रूप से आप असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपी को बुलाकर, किसी योगा मास्टर को बुलाकर आप घर में विधिवत उसको कर सकती हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्रेस पहनिए, कोई भी किटी पार्टी में जाइए, किसी सत्संग में जाइए, लेकिन कोई ना कोई आप हॉबी ज़रूर अपनाइए। आप अकेले भी घूमने जा सकती हैं, किसी एक हेल्प लेकर के, किसी एक फ्रेंड के साथ आउटिंग करिए और इस बात का समाज को, परिवार को एहसास हो कि आप व्यस्त हैं और आपका भी अपना समय है। अगर आपने ऐसा किया तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। इन सब के अलावा मैंने देखा है कि अध्यात्म का भी एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। लेकिन उम्र हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे समय घंटी बजाते रहें। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि आप इस तरह के कपड़े आप डार्क कलर के क्यों पहनती हैं, आपकी बहू आ गई है, इन सब से आप बिल्कुल नज़रअंदाज करिए। एक कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ कि आप जो भी करेंगी समाज कहेगा कि वाह क्यों कर रही हो, क्योंकि हमने ही ये स्टोरी या कहानी तैयार की है। आपने भी सुना होगा कि एक बेटा अपने पिता के साथ खच्चर पर बैठकर जा रहा है। जब वो गधे के ऊपर जा रहा है तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि बताइए, जानवर तो ठीक है लेकिन कम से कम ये तो इंसानियत तो होनी चाहिए, दोनों के दोनों उस पर बैठ गए हैं। तो पिता ने कहा बेटा मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठे रहो। कहा ठीक है। थोड़े दूर चले होंगे कि उन्होंने तुरंत फिर कहा किसी ने कि अरे राम राम, बच्चे को नीचे, बच्चा कैसा है जो बुजुर्ग पिता को नीचे चला रहा है पैदल और खुद ऊपर बैठा हुआ है। बेटे ने कहा पापा आप आ जाओ। अब पिता आ गए। तब तक थोड़ी दूर पर फिर से किसी ने कहा कि अरे पिता कैसा है, तो दोनों उतर गए। उन्होंने कहा ये कैसे है, गधा लेके जा रहे हैं और दोनों के दोनों पैदल जा रहे हैं, महामूर्ख है। तो उन्होंने उस गधे को कांवर बना करके टांग लिया। अब तो जो देखता था वही मजाक उड़ाता था, तो उन्होंने जाकर उसे नदी में फेंक दिया। दोस्तों ये समाज है, इसे कुछ ना कुछ कहना है। आप जो करेंगे कुछ ना कुछ कहेगा। इस उम्र में अगर कोई आप हॉबी अपनी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी सीखते हैं, या आप साइकिलिंग करते हैं, या आप किटी पार्टी में जाते हैं, या वो कहेगा कि ट्रेडिशनल ड्रेस अपनाइए, सफ़ेद रंग, और ट्रेडिशनल घंटी बजाइए। आप कोई हॉबी मत करिए। घर में रहने वाले एक चौकीदार की तरह जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, आपकी टेबल पर कुछ दवाइयाँ हों, कुछ आप हों, और कराहते हुए आप उठिए। और जब आप वो करेंगे तो फिर भी लोग कहेंगे कि अपनी देखभाल नहीं कर पाए आप। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप निश्चित तौर पर अपनी एक नई कहानी लिखिए, जो मिसाल बने कि 60 साल की उम्र में और ये कहानी नई लिखी गई है।
एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक पेड़ पर चढ़ गए। जब उनसे पूछा गया कि पेड़ पर आप क्यों चढ़ गए, वहाँ से गिर गए और हड्डी टूट गई। बोले बस यही नहीं किया था जीवन में, सोचा चढ़ के देखता हूँ। तो दोस्तों, आज जो माँ तन्हा है, डिप्रेशन में है, वो अपनी वजह से है। इसलिए पहली बात तो ये कि शुरू से ही कुछ अपने वजूद को मत ख़त्म कीजिए। दूसरी बात, अगर जो भी हो गया वो हो गया, आप अपना आज भी कुछ शौक़ अपनाइए, कुछ दोस्त बनाइए, कुछ शौक़ पालिए, जिससे कि कुछ लिखिए, किताबें छपवाइए, अपने अनुभवों को लिखिए। आप जो हैं वो कोई हो नहीं सकता है, यूनिक है आप, आपके अंगूठे के निशान किसी के नहीं हैं। इसलिए आई एम द बेस्ट, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और निश्चित तौर पर बताइए उस समाज को कि मेरा भी कुछ वजूद है और मैं कर सकती हूँ, मेरा भी टाइम टेबल है, मैं फ्री नहीं हूँ। और अपने समय की कीमत समझिए। माँ तन्हा है, ये शब्द ही बड़ा कष्टप्रद लगता है। क्यों हम तन्हा और अपाहिज क्यों हैं? इसलिए आज जो भी हुआ अतीत में, लेकिन आज पूरी ताकत के साथ, पूरी मानसिक सब मजबूत वजूद के साथ खड़े होइए और अपना कोई ना कोई हॉबी ज़रूर अपनाइए। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं बच्चों से भी ये आगाह करूँगी कि जिन चीज़ों की माँ को ज़रूरत है वो भी आप उन्हें मुहैया कराइए, उन्हें मानसिक रूप से समर्थ बनाइए, जिससे कि वो खड़ी हो सकें। उनकी सुविधाएं जुटाइए, गाड़ी है, साधन है, चीज़ें हैं, और सब जब भी आप वर्ष में आते हैं तो ये सारी सुविधाओं का ध्यान रखिए। लेकिन उसके लिए हमें खुद ही पहल करना पड़ेगी, खुद ही शौक़ पालना पड़ेंगे, खुद ही हॉबी बनाना पड़ेगी, खुद ही दोस्त बनाना पड़ेंगे। और जब तक आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगी तो आप तन्हा ही रहेंगे। तन्हाई जवानी में भी मैंने देखी है लोगों को, किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं। हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक प्राणी बन के ही रह सकते हैं। इसलिए आप माँ हैं, निश्चित तौर पे पत्नी हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रिश्तों में हैं, लेकिन अपना वजूद ज़रूर रखिए, कोई ना कोई शौक़ ज़रूर रखिए, कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखिए। सेहत पर विशेष ख्याल रखिए। आप क्या खाते हैं, क्या कब सोते हैं, इसको ज़रूर करिए। किताबें खूब पढ़ने की कोशिश करिए और अच्छा रिच डाइट लीजिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप फिर से नए सिरे से अपने जीवन की नई कहानी लिख सकते हैं। आप अपना रिमोट किसी को मत दीजिए कि आपको कोई भी रुला दे, कोई भी हंसा दे, कोई भी मायूस कर दे। नहीं, कोई भी बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। और अपने आर्थिक बजट को मजबूती से पकड़ के रखिए। जब जाएंगी तब तो दे के ही जाएंगी, लेकिन बच्चों को उतना ही आशा रखिए कि बच्चे भी खुश रहें, बच्चों को भी लगे कि हाँ, हम दबावपूर्ण ढंग से नहीं रह रहे हैं, फ्री लाइफ जी पा रहे हैं। इसलिए किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जब हम शिकायत करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर उसका निगेटिव असर पड़ता है, हमारी सेहत पे बहुत गंदा असर पड़ता है। तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारा भी फ्रेंड सर्कल है, हमारे भी खान पान है, हमारा भी शौक़ है, और बिल्कुल आप बिंदास रहिए। जो कुछ आपने किया वो बहुत किया, जो भी आपने परवरिश दी गजब की दी। आज आप जो भी हैं बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम ब्रह्माष्टमी, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मेरे अंदर की आत्मा को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। ईश्वर भी यही इससे खुश होता है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि यदि आप अपने शरीर रूपी मंदिर को ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। तो अपनी सेहत पर खासा ध्यान दीजिए और खुश रहिए। मैं माँ को तन्हा नहीं देखना चाहती हूँ। माँ हमेशा बहुत शक्तिशाली रही है, इसीलिए सारे देवता भी माँ के शरण में आते हैं। मेरे दोस्त, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं। खुश रहिए, बिंदास एंजॉय कीजिए। हम जो बाकी वर्ष बचे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊपर, फिर फ्री हैं और जो करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।